विश्वास जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या समाज सेवा करने से प्रभु सेवा का मार्ग खुलता है? भाव बनाओ के, यदि हम प्रभु का भाव बनावें, सब में भगवान है, तो हम जो समाज की सेवा कर रहे हो अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इससे प्रभु का मार्ग खुलेगा। और केवल समाज सेवा कर रहे हैं, भगवत भाव नहीं, तो पुण्य बनेगा। पुण्य कोई खास चीज नहीं होती, उससे लौकिक सुखों की वृद्धि होती है पुण्य से, लेकिन भगवत मार्ग खुल जाने पर अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। दुखों का जड़ से नाश हो जाता है और जीव परमानंद में डूब जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि समाज सेवा तो करें, पर उसमें अच्युत भावना युक्त, श्री कृष्ण भावना युक्त, मेरे भगवान इनमें विराजमान है, उस भावना से करें। किसी को वस्त्र दे रहे हैं तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु को भगवान को दे रहे हैं। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपने हमें वस्तु दी और आप इस रूप में आके स्वीकार कर रहे हैं, ये हुआ भगवत मार्ग। और मैं अपनी जैकेट, मेहनत की कमाई हुई, इनको दान दे रहा हूं, ये हुआ पुण्य। तो पुण्य का थोड़ा बढ़कर लाभ मिलता है, लेकिन भगवत मार्ग तो दुख को जड़ से मिटा करके अनंत आनंद प्रदान करता है। इसलिए भगवत मार्ग खोलने के लिए हमें भगवत भावना की अत्यंत आवश्यकता है। जिसके साथ भी हम व्यवहार करें, भगवत भाव से व्यवहार करें। समझ पाया? पंकज गजेंद्र जी, रायपुर से। राधे वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वाणी पाठ जप करो, मंत्र जप करो या आरती के समय मन स्थिर नहीं रहता, उस समय मन ज्यादा भटका। कोई परेशानी की बात नहीं। अगर भोजन पाते समय मन न लगे तो पेट तो भर ही जाएगा। मन न लगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। और आज मन नहीं लगा, लेकिन एक समय मन लग जाएगा। विषया आनंद का भोक्ता अभी मन है, तो उसको भोगों में अच्छा लगता है। देखो, 3 घंटे फिल्म देखो, भला मन कहीं चला जाए तो बताना, लेकिन 3 घंटे नाम जप तो मन आपको परेशान कर देगा, क्योंकि इसका अभ्यास सत का नहीं है, असत का अभ्यास है। असत अभ्यास में ये मन राजी है और सत अभ्यास में ये राजी नहीं है। तो इसको राजी करना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा हमें इसे राजी करना पड़ेगा। जैसे एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए। तो उनका ठीक है, तुम हमें गुरु मानते हो? कहा। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे। जाओ, कल तक तुम ऐसे ही रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, ही वो पीछे मुड़ा, श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये मिला है ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है। भगवान नाम तुम्हारा जीवन बन चुका है, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप, वाणी पाठ, सतमार्ग, इसमें हो सकता है कि कुछ दिन आपको प्रगट में कोई फलानुभूति ना हो, कोई आनंद ना मिले, कोई लाभ ना दिखाई दे, लेकिन वो लाभ दे रहा है, आपके पापों का नाश कर रहा है, आपके अशुभों का नाश कर रहा है और आपको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। आपकी समझ जिस दिन आएगी उस दिन आप निहाल हो जाएंगे। चुपचाप करते रहिए। ये असत क्रिया तो है नहीं। सोचो, जब गंदी क्रिया, असत क्रिया अपना फल दे के रहती है, तो सत क्रिया क्यों नहीं फल देगी?
हम वाणी पाठ कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो हमें लाभ नहीं देगा। जब कोई गलत क्रिया हो जाती है तो उसका हमको दंड मिलता है भगवान के विधान के द्वारा। तो जब अच्छी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें विश्वास करना चाहिए, मन लगे या ना लगे, हम वाणी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इसका फल अवश्य मिलेगा। समय पर इंतजार करो, समय पर इंतजार करो। प्रियंका जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण में श्रीहित नाम प्रताप यश में लिखा है कि साधक को अपने रसिकाचार्य से निष्ठापूर्वक ये प्रश्न पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश धर्म का अनुसरण करने वाले साधक को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए और कौन से वो पुण्य कर्म है जिनको करने से श्री हरिवंश की शरण प्राप्त होती है। महाराज जी, इसमें मतलब ये प्रश्न का उत्तर क्या है? महाराज, प्रश्न का उत्तर है, सब चराचर जगत को हित स्वरूप मानकर, प्रेम स्वरूप मान करके, सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। महाप्रभु ने, हरिवंश महाप्रभु ने एक दोहे में अपने धर्म को वर्णन किया, सब सो हित, सबसे प्यार करो, लेकिन निष्काम मति, उसके बदले में कुछ चाहो मत। जिससे हम सुख पहुंचा रहे हैं, तो जिसे हम किसी को पानी भी पिलाते हैं तो लगता है कभी हमको भी अवसर आने पर ये, नहीं तो धन्यवाद तो दे ही देगा, थैंक यू तो बोल देगा। इतनी आशा रहती है कि अगर हम किसी का थोड़ा भी हित करें तो पलट करके वो थोड़ी कृतज्ञता तो प्रकट करे, लेकिन हमको इतना भी नहीं चाहना। सब सोहित निष्काम मति, बिल्कुल कोई कामना नहीं, हम बिल्कुल कामना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। हम आपको हित करते हैं, आपको सुख पहुंचाते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं, ये हमारा धर्म है। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, सुख देवे, सबको सुख प्रदान करूं, लेकिन किसी से सुख चाहूं नहीं, ये हमारा धर्म है। जो हित धर्म है, जिस धर्म के हम साधु हैं, हमारे धर्म में है सबको सुख पहुंचाओ, लेकिन बदले में कुछ मत चाहो। और श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो, और मुख में राधा वल्लभ का नाम और हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान ये धारण करो। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोले अब ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है कि सबको सुख पहुंचाए बदले में सुख न चाहे? तो बोले तन ही राख सत्संग में, सत्संग में पहुंचाओ अपने शरीर को, साधु संग में, तो वहां तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम्हें विवेक प्राप्त होगा तब तुम दूसरों को सुख पहुंचाओगे। कि आपको सुख पहुंचाया मानो अपने राधा वल्लभ लाल को सुख पहुंचाया, आपको सुख पहुंचाया मतलब राधा वल्लभ लाल। तो अपने प्यारे को सुख पहुंचाने से बदले में कुछ थोड़ी चाह जाता है, वो सुखी है ये देखकर हमको सुख होता है। अपने प्यारे को सुख पहुंचाया, जैसे माँ अपने बच्चे को अच्छे अच्छे पदार्थ खवा रही है, तो उससे पूछो तुम क्यों खवा रही हो? तो मेरा बेटा है, तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? ये खा रहा है, पी रहा है, ये देख के सुख मिल रहा है। और थोड़ा दूध और पियो ना, वो और छोटे बच्चे दूध और पी, जबरदस्ती हो थोड़ा दूध, क्योंकि उसको तसल्ली होती है, अच्छे से दूध पी लिया। तो ये जैसे माँ अपने बेटे को सुख पहुंचाती है, बदले में कुछ चाहती नहीं, ऐसे हम पूरे जगत को सुख पहुंचाएं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, मेरा पूरा विश्व परिवार है, सबको सुख पहुंचाएं, बदले में कुछ ना चाहें। और मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान कैसे होगा? तो बोले तन ही राख सत्संग में। जब तुम सत्संग में बैठोगे, साधु समागम करोगे, तो मन ही प्रेम रस भयो, तब मन प्रेम में जाएगा। और ये क्रिया प्रेम से होती है। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरुषेव। यदि तुम सुख चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो कृष्ण रूपी कल्प तरु का सेवन करो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद ऐसे हैं कि जो उनमें प्रणत हो जाए तो उसकी कामनाओं की पूर्ति कर देते। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, स्वयं लक्ष्मी जी जिन चरणों की पूजा करती है वो चरणारविंद है।
तो कृष्ण रूपी कल्पतरु का सेवन करो, सत्संग करो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, जिससे तुम चराचर जगत की सेवा कर पाओगे। तो हमारे धर्म का स्वरूप है सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हर समय नाम जप चलता रहे, वाणी पाठ चलता रहे, सबकी सेवा बनती रहे, सब में भगवत भाव रहे, यही हमारा धर्म है। हेम सागर नायक जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें परमात्मा की याद में, नाम जप में इतना रस आने लगे कि दुनिया की इंद्रियों की सारी रसें फीकी पड़ने लगे? पहले भोजन सुधारो, नींद कम करो, मौन का अधिक आश्रय लो, अधिकतर मौन रो, विचार मौन। एक होता है जड़ मौन, बिल्कुल नहीं बोलना, गृहस्थी में जड़ मौन नहीं चल पाएगा। विचार मौन आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो अनावश्यक बोलिए मत। वाणी को पवित्र रखिए, नेत्रों को पवित्र रखिए, कानों को पवित्र रखिए, संयम में रखिए, और नाम जप का जिह्वा से अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते जब आपका पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो फिर नाम पकड़ लेता है और बार बार हृदय में वो चलने लगता है। और जब नाम चलने लगता है तो एक आनंद की अनुभूति होती है, एक नशा चढ़ता है। जब वो आनंद मिलता है तो ये सब फीके हो जाते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बहुत दुर्दशा है। वो भोग नहीं रहे जो भोगना है, और जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो बीच के साधक की बड़ी गड़बड़ी है। बीच वाला बड़ा गड़बड़ स्थिति का साधक होता है। एक मान लो विषयों में पड़ा है तो पड़ा ही है बेचारा। अब वो ना तो विषय भोग रहा है और ना भगवदानंद मिल रहा है, तो मन उसका बहुत दुखी रहता है कि विषयाकर्षण उसको बरबस खींच रहा है, पर वो भगवान से मिलना चाहता है, इसलिए वो भोग नहीं रहा। और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो बड़ी उसकी इसी बात से फिर रोना आता है। जब हम विषय सेवन नहीं करते और भगवान मिले नहीं, तब रोना आता है, प्रभु अब तो कृपा करो, हे दीन बंधु अब तो दया। वही विरह बन जाता है और विरह ही भगवान से मिला देता है। तो हमें पहले चाहिए भोजन पवित्र होना चाहिए, संग पवित्र होना चाहिए, हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए, हर इंद्री पवित्र होनी चाहिए, तब भगवान के भजन में रति होती है। तो खूब पवित्रता का निर्वाह करो और नाम जप करो। तो नाम जप से धीरे धीरे जब भगवदानंद मिलेगा तब विषयानंद फीका पड़ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद की तरफ मन आकर्षित होता ही रहेगा। जी। अजय प्रताप जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार अगर शून्य हो जाएगा तो संसार में हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे महाराज जी? तुम्हारे द्वारा थोड़ी कुछ किया जा रहा है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे ही आपके शरीर के भी कार्य सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। व्यर्थ में अहंकार करने के कारण ही तो आपकी दुर्गति हो गई है। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके ये जो कर्ता और भोक्ता भाव धारण किए हुए हैं, यही तो मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार विमूढ़ात्मा, ये मूढ़ता है, ये ज्ञान नहीं है। जिस समय ज्ञान हो जाएगा तो आप देखोगे जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को जैसे नचाता है और नाचती है, कठपुतली का उसमें कोई भी किसी भी तरह का स्वयं का अहंकार नहीं है। ऐसे उमादार जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। अहंकार रहित होकर के बहुत अच्छी तरह कार्य होता है। अहंकार से युक्त होकर पापाचरण भी होते हैं और पुण्याचरण भी होते हैं, लेकिन अहंकार रहित महापुरुष के द्वारा केवल जगत मंगल होता है। हर व्यवहार बहुत अच्छी तरह होता है। परम ज्ञानी जनक जी के द्वारा पूरा राज्य संचालन होता है और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के गुरु हैं वो। श्री सुखदेव जी जैसे महामुनि के भी गुरु हैं वो। इतना आत्मबोध में तन्मय है कि उन्हें विदेह राज कहा गया। अभी आप साधना नहीं किए इसलिए आपको पता नहीं है कि अहंकार रहित होने पर व्यवहार का कार्य कितना सुंदर ढंग से होता है। अहंकारी से तो सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता।
अहंकारी से उतना सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता जितना निरहंकार पुरुष से होता है। इसलिए साधना करो अहंकार को शून्य करने की, फिर देखो स्थिति कैसे होती है। आप शरीर नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे आप आत्म स्वरूप हैं, जो न करता है न भोगता है, निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप। अभी ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसे आपने बात कह दी। विशाल गगनेजा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी शरणागत व्यक्ति का परम लक्ष्य और परम प्राप्ति क्या है, और जो त्रुटियां उससे दैनिक दिनचर्या में होती हैं उसका क्या फल होगा? सबसे पहला लक्ष्य शरणागत का तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति, अपने आराध्य देव को समस्त अपने पवित्र आचरण अर्पित करे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण न करे, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, शास्त्र और संतों के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करे, शास्त्र सम्मत कार्यों को भगवद अर्पित करे, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण समस्त कर्म भगवान को समर्पित करे, और तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण का भी विस्मरण हो जाने पर वो परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करते हैं तो प्राण त्यागने के लिए विकल हो जाती है, ऐसे ही भगवत विस्मरण होने पर हमें व्याकुलता पैदा हो जाए। सबसे पहला लक्षण शरणागति का भगवत स्मरण में तन्मयता, समस्त कर्मों का समर्पण। दूसरा, जो कर्म हमसे हो रहे हैं वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठ करके पवित्र कर्म करा रहे हैं, और जो दूषित भावनाएं हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित ये वासनाएं भजन के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगी। इनकी कोई सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इसलिए हम सदैव भगवद आश्रित हैं, भगवान के द्वारा ही हमारे जीवन का पोषण है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, पूर्ण समर्पण, इसी से आत्म तत्व का अनुभव भी हो जाता है और भगवत प्रेम भी हो जाता है। रोविंद सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति में अहंकार आने लगे तो उसे कैसे बचे महाराज जी? भक्ति का अहंकार क्या होता है हमें बताइए आपकी। हमें ये अहंकार होता है, हमें तो लगता है भक्ति में ये अहंकार बढ़ना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे प्रिया प्रीतम, मैं उनका दास। इस ठसक में भर जाना चाहिए, इस अहम में, इस गर्व में भर जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सियाराम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। ऐसा अभिमान भूल करके भी ना जाए। तो अगर ये अभिमान आता है कि लोग दूसरे नीच हैं तो गलत है, क्योंकि भक्ति दूसरे में भगवान को देखती है और अपने को सबसे नीचा। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच देखना ये भक्त का स्वभाव होता है। दूसरे को भगवान के समान आदर करना ये भक्त का स्वभाव होता है। जो दूसरों में दोष देखता है, अपने में गुण देखता है, वो अभिमानी पुरुष भक्त नहीं होता है। अगर ऐसा अभिमान है तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर के नाम जप, नाम कीर्तन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, इनके द्वारा हम अपने अभिमान का दमन करें। नमन भक्ति के द्वारा दमन करें। जहां हमारी दृष्टि जाए, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। इन सबको हम भगवत भाव से नमस्कार करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग करें, नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो हमारा मलिन देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। महाराज जी भक्ति में भी भूमिकाएं होती हैं भक्त की, प्रारंभिक भक्त, फिर उच्चतम भक्त। ये नवधा भक्ति भूमिका ही तो है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मसमर्पण हो गया, फिर बकाया क्या रह गया? संपूर्ण बात बन गई जब भगवद आत्मसमर्पण हो गया। अब प्रेम की स्थिति उसके अंदर, दसधा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति उसके अंदर जागृत हुई। अब उस प्रेम की दशा के भाव हैं शांत भाव,
दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। अब वो किन आचार्यों के द्वारा किन भावों का पोषण करते हुए आगे बढ़ता है, वो अलग बात है। हेरम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर तो सब जानते हैं, क्या वो हम